नमस्कार दोस्तों। डेली टेक्निकल एनालाइज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस डे में, यहाँ पर जो है कि एक रेड कैंडल काफी स्ट्रांगली फॉर्मेशन हुआ था। और उसके बाद जो है कि कल यानी कि प्रीवियस डे हमारी प्राइस जो है कि यहाँ से नीचे आई थी, लेकिन यहाँ बायर्स एक्टिव हो गए और यहाँ से जो है कि प्राइस जो है कि वापस जाके अपने आप को रिकवर करते हुए ऊपर क्लोज कर गई। ठीक वैसा ही आज भी प्राइस जो है कि 24,300 से प्राइस जो है कि वापस चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बायर्स अभी स्ट्रांग हैं और इस प्राइस को नीचे नहीं आने देना चाहते हैं। ये निफ्टी की बात हो गई। लेकिन क्या हम बुलिश हैं? तो मैं कहूंगा कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर प्राइस जाके कहीं क्लोज कर रही है, यानी कि 24,600 हमारा एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर यानी कि 24,700 या 600 के ऊपर कहीं भी प्राइस जाके क्लोज कर रही है, तो हम वहां से लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। अब रही बात कि इतना तो समझ में आया कि हम कहाँ से प्लान करेंगे। क्योंकि अगर मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये लो और ये लोअर हाई, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये लोअर लो का फॉर्मेशन है। अगर प्रीवियस डे की यहाँ की क्लोजिंग हम और यहाँ यहाँ ओपन और ये क्लोज मानेंगे, तो क्योंकि इसके नीचे ही प्राइस क्लोज की है, यानी कि अभी मार्केट का जो भी फॉर्मेशन है वह लोअर लो का है, यानी कि हम अभी बुलिश नहीं है। अब रही बात कि 24,300 के प्राइस को अगर प्राइस ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पर जो है कि अच्छा स्ट्रेंथ के साथ कोई कैंडल के बनने का वेट करेंगे। ये तो हो गया हम निफ्टी का डेली प्रिडिक्शन। अब जो है कि इसको हम 15 मिनट्स और उसके बाद ऑप्शन चेन में एनालाइज करेंगे कि हमें ऑप्शन चेन में क्या दिखाई देता है। हाँ, तो 15 मिनट्स के चार्ट में हमें ये दिखाई दे रहा है कि आज मार्केट का ये टॉप रहा और ये बॉटम रहा। यानी कि प्राइस अगर हम देखें तो ना ही प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर पाई और ना ही प्रीवियस डे के स्विंग लो को ही ब्रेक कर पाई। अगर हम बॉटम देखें तो यहाँ हमारी बॉटम थी, लेकिन अगर प्राइस यहाँ क्लोज करके अगर कंसोलिडेशन हुई होती तो हम इसको क्लोजिंग मानते। लेकिन प्राइस सडनली यहाँ से वापस चली गई और उसके बाद इसने एक स्विंग लो लिया, लेकिन प्रीवियस डे के स्विंग लो को भी प्राइस क्रॉस नहीं कर पाई और प्रीवियस डे के हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाई। यानी कि अगर कुल मिला जुला कर देखा जाए तो मार्केट एक रेंज में फंसी रही। अब यहाँ बहुत सारे लोग ट्रेड किए होंगे। अब कैसे किए होंगे? अपनी स्ट्रेटजी से किए होंगे। लेकिन मुझे कुछ खास मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा था। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स यहाँ पर आज काफी नीचे दिखाई दे रहा था। आज 7.76% जो है कि ये जो है कि वीक हो गया था। यानी कि अगर बजट का देखा जाए तो बजट हमारे मार्केट के लिए कुछ खास असर नहीं रहा। यानी कि वेल एंड गुड बोला जाए, यानी कि कुछ निगेटिव भी नहीं रहा। अब रही बात कि हमारी प्लान क्या होगी, तो देखिए हम इस स्विंग टॉप को अगर माने तो प्राइस अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमने वन डे में इसी प्राइस को देखा था। यानी कि हमारा 600 का प्राइस जो है, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर रही है तो हम लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम बॉटम की बात करें तो हमारे पास दो लेवल्स हैं। एक तो हो गया 24,300 के नीचे अगर प्राइस आती है तो हम इसके नीचे बेरिश होंगे। और कहाँ तक के लिए होंगे? तो हम जो है कि नेक्स्ट टारगेट जो है कि 200 या 100 भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ से वापस मतलब 100 से रिकवर हुई थी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको ऑप्शन चेन में देखते हैं और ऑप्शन चेन में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैक्समैन स्ट्राइक को ढूंढेंगे। तो मैक्समैन स्ट्राइक का जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि मैक्समैन स्ट्राइक वही होती है जहां पर कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स इक्वल इक्वल हों। तो हमें यहाँ जो है 24,400 पर मुझे कॉल एंड पुट राइटर्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमारा मैक्सपेन स्ट्राइक जो है वह 24,400 ही है। अब जो है कि हम कल प्लान और स्ट्रेटजीज कैसे बनाएंगे, तो हमने तो एक मार्केट में यही देखा कि मार्केट जो है कि अपने प्रीवियस टॉप को नहीं ब्रेक कर पाई है और मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बियरिश जैसा है वन डे और 15 मिनट्स में मुझे साइडवेज दिखाई दे रहा है। लेकिन हम कभी भी बड़े टाइम फ्रेम यानी कि मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम को अगर देखते हैं तो मुझे एक थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड बेरिश दिखाई दे रही है।
यानी कि हम कभी भी यहाँ की कॉल राइटर्स को कमजोर होता हुआ अगर कल देखते हैं तो हम जो है कि बॉटम तक के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस अगर कहीं कमजोर हो गया तो प्राइस जो है कि हम पहले 600 तक का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मैक्स यहाँ पर जो है कि 83 लाख और 24,500 पर 84 लाख, यानी कि अगर हम देखें तो हमारा पहला पड़ाव जो है वह 500 ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 84 लाख जो है कि रेजिस्टेंस साइड में हमारे कॉल राइटर्स खड़े हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस बाजार को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे हमारे सामने दो स्ट्रेटजीज हो गई कि हमारा जो अगर वन डे और टाइम फ्रेम्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस मार्केट में थोड़ा सा स्लाइट बियरिश है, लेकिन ऑप्शन चेन में देखा जाए तो ये 400 की स्ट्राइक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल कल निभाएगी। तो हम यहाँ पर इसको जो है कि गौर करेंगे। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर वनडे, सीधे वनडे पे हम चल, हाँ, तो बैंक निफ्टी में वन डे में अगर देखा जाए तो प्राइस यहाँ पर काफी दिनों से एक रेंज में फंसी हुई है, और रेंज में फंसने के बाद बजट डे के दिन इस रेंज को आखिर इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद से अभी तक जो है कि प्राइस इस कैंडल में बायर्स तो आए हैं, बट इन्होंने इस प्राइस को इस रेंज में नहीं ले जा पाए। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी मार्केट में जो स्ट्रक्चर और जो चीजें बनी हुई है बैंक निफ्टी में, वह स्लाइड बेयरिश हैं, स्लाइड बेयरिश हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो है कि बेयरिश के लिए ही प्लान करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर जो है कि सपोर्ट ले रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो 51,100 जो है हमारा एक सपोर्ट लेवल है, जहां पर प्राइस जो है कि बार बार सपोर्ट ले रही है। अगर हम 15 मिनट्स में इस चार्ट को लगाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो 15 मिनट्स में अगर देखा जाए तो मार्केट जो है लगातार आपको एक डाउन ट्रेंड बनाई हुई है, यानी कि ये हाई, फिर ये लो, ये लोअर हाई, और ये लोअर लो। यानी कि प्राइस अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो मार्केट जो है कि एक लॉन्ग के लिए हम यहां से प्लान कर सकते हैं, जबकि अगर इसको ब्रेक करती है तो हम यहां से शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट्स में ये हो गया। अब रही बात की ऑप्शन चेन डाटा में ये क्या कह रही है, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी एनालाइज कर लें। तो हम 31 जुलाई के अगर एक्सपायरी को चेक करें यहाँ, बैंक निफ्टी के 31 जुलाई की एक्सपायरी को अगर हम चेक करते हैं तो हमारा जो सपोर्ट है वह 51,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर मैं चार्ट पर 51,000 के ट्रेड लाइन को अगर ड्रॉ करता हूं तो वो बुरा नहीं है। यानी कि हमारा सपोर्ट जो है वह 51,000 है, और हमारा रेजिस्टेंस साइड अगर देखा जाए कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस तो वो 51,500, यहाँ पर 10,58.58 लाख दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो हमारा 51,000 हमारा सपोर्ट, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 51,500 दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा चार्ट पर भी इसको फिर से वापस से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो 51,000 के आसपास हमारा बॉटम, यस, 51,000 के आसपास हमारा बॉटम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और हमारा जो है कि अगर टॉप दिखाई दिया तो वह 51,500, यानी कि प्राइस यहाँ से वापस आई, स्ट्रॉन्ग था हमारा रेजिस्टेंस, इसलिए वापस आई। हमारे एफएनओ पर गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो एक्चुअली हम फ्यूचर एंड ऑप्शन पे काम करने वाले लोग हैं। तो अगर हम 10,000 के ट्रांजेक्शन में हम पहले गवर्नमेंट को टैक्स जो देते थे वह 0.0625% टैक्स के रूप में देते थे, यानी कि 10,000 के ट्रांजेक्शन पर हमें 6.25 रुपए भारत सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता था, जो अब बढ़कर 0.01% हो गया है। यानी कि अब हम जो है इसका 10 रुपए देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए कि
हम रोज ट्रेडर हैं, तो हम अपनी दुकान को तो बंद नहीं कर सकते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रेडिंग को। बस यही है कि हम अपने ट्रेड को कम से कम करें और सही जगह से करें, यही मेरी शुभकामना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।